हेलो दोस्तों, बुक एक्शन पावर में आपका स्वागत है। अगर तुम्हें भी लगता है कि यह साल भी खत्म हो जाएगा और अब कुछ खास नहीं हो सकता, कि जो करना था वो नहीं हुआ और अब बस साल खत्म होने का इंतजार बचा है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ना, तो सबसे पहले इस सोच को अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि सच ये है कि जिंदगी सालों में नहीं बदलती, जिंदगी महीनों में बदलती है, और कई बार तो सिर्फ कुछ हफ्तों में। और अगर इंसान सच में ठान ले तो एक दिन भी काफी होता है अपनी पूरी दिशा बदलने के लिए। तुम्हें लगता है 4 महीने में क्या ही बदल जाएगा, लेकिन सच सुनो, 4 महीने बहुत होते हैं अगर तुम सही तरीके से खेलो तो। क्योंकि खेल टाइम का नहीं है, खेल फोकस का है, खेल कंसिस्टेंसी का है। खेल इस बात का है कि तुम रोज अपने आप से जीतते हो या हारते हो। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, क्योंकि मोटिवेशन वैसे भी कुछ दिन में खत्म हो जाता है। आज मैं तुम्हें एक सिस्टम देने वाला हूँ, एक माइंडसेट, एक तरीका जिससे तुम अपने अंदर की उस एनर्जी को जगाओगे जो अभी सो रही है। और जब वो एनर्जी जागेगी ना, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ना तुम्हारी आदतें, ना तुम्हारा एनवायरनमेंट, ना तुम्हारा पास्ट। लेकिन उससे पहले एक काम करो, और ये मजाक नहीं है, सच में करो। थोड़ी देर के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लो। फोन साइलेंट, दरवाजा बंद, कोई डिस्टरबेंस नहीं। क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो हल्के में सुनने के लिए नहीं है। क्योंकि अगले 4 महीने तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली गेम। चैप्टर 1, शरीर ही असली इंजन है। अब जरा एक सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें किसी ने इतने सीधे तरीके से नहीं बताई होगी। तुम जितना भी प्लान बना लो, जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जितने भी बड़े सपने देख लो, अगर तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि दिमाग अकेले काम नहीं करता, दिमाग शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर शरीर ही ढीला है, सुस्त है, थका हुआ है, तो तुम्हारा फोकस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब अपने आप गिर जाएगा। तुमने खुद नोटिस किया होगा, जब तुम लो एनर्जी में होते हो, नींद पूरी नहीं हुई, खाना सही नहीं खाया, शरीर भारी लग रहा है, उस दिन तुम्हें सबसे आसान काम भी बोझ लगता है। पढ़ाई करनी है, नहीं होती, जिम जाना है, मन नहीं करता, काम शुरू करना है, दिमाग बहाने ढूंढता है, और फिर तुम खुद को बोलते हो, यार मेरा फोकस नहीं बन रहा। जबकि सच ये है कि तुम्हारा फोकस नहीं, तुम्हारा फ्यूल खत्म है। सोचो, अगर एक बाइक में पेट्रोल ही नहीं है तो तुम कितना भी एक्सीलरेटर घुमा लो, कितना भी हैंडल घुमा लो, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और यही हालत ज्यादातर लोगों की है। वो अपने दिमाग को पुश कर रहे हैं, खुद को फोर्स कर रहे हैं, लेकिन शरीर को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए वो थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और फिर खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ध्यान से समझो, ये जो अंदर की पावर है ना, ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, ये आती है तुम्हारे हार्मोन्स से, तुम्हारी लाइफस्टाइल से, खासकर उस चीज से जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और ओवरऑल फिजिकल एनर्जी सिस्टम। जब ये हाई होता है तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हो, नेचुरली एग्रेसिव होते हो, नेचुरली एक्शन लेते हो। तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद पुश करते हो। और जब ये लो होता है तो तुम ओवर थिंकिंग करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, छोटी छोटी चीजों से इरिटेट होते हो, और धीरे धीरे अपनी ही पोटेंशियल से दूर होते जाते हो। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनो, आज की जनरेशन फिजिकली सबसे वीक होती जा रही है। ना धूप, ना मूवमेंट, ना प्रॉपर स्लीप, बस स्क्रीन, डोपामीन और डिस्ट्रैक्शंस। और फिर लोग पूछते हैं, फोकस कैसे बढ़ाएं, डिसिप्लिन कैसे लाएं? भाई, पहले बॉडी ठीक करो, क्योंकि बॉडी ही फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। तुम्हें लगता है जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाने के लिए है, 6 पैक के लिए है, दिखावे के लिए है। नहीं, जिम तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करता है, तुम्हारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, तुम्हारे अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा करता है जिससे तुम मुश्किल कामों को आसानी से करने लगते हो। जब तुम रोज अपने शरीर को पुश करते हो, हैवी उठाते हो, स्वेट करते हो, पेन फील करते हो, तब तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे होते, तुम अपने अंदर एक आइडेंटिटी बना रहे होते हो कि मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम करता है। और यही आइडेंटिटी तुम्हारी बाकी जिंदगी में दिखती है, पढ़ाई में, काम में, डिसीजंस में, कॉन्फिडेंस में। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है वो अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम सच में अगले 4 महीने में गेम बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को सीरियसली लेना होगा। सुबह उठकर धूप लेना, क्योंकि सनलाइट सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करती है, तुम्हारा मूड इंप्रूव करती है, तुम्हारा फोकस शार्प करती है। तुम नोटिस करना, जिन दिनों तुम सुबह बाहर निकलते हो
उस दिन तुम्हारा एनर्जी लेवल अलग होता है। फिर मूवमेंट, रोज अपने शरीर को चैलेंज करो, चाहे जिम हो, रनिंग हो, पुशअप्स हो, कुछ भी, लेकिन डेली करो, क्योंकि एनर्जी यूज करने से ही बनती है। ये बैटरी नहीं है जो यूज करने से खत्म हो जाए, ये इंजन है जो चलाने से और पावरफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से यह झूठ बोलना बंद करो कि अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि सच यह है कि मूड एक्शन के बाद आता है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन लेने के लिए बॉडी का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारे अंदर हमेशा हाई एनर्जी रहे, तुम हर सुबह फ्रेश उठो, तुम्हारा दिमाग क्लियर हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, तुम बिना सोचे काम शुरू कर दो, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? यही वो स्टेट है जहां तुम्हें पहुंचना है। और ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बस ज्यादातर लोग इस पर काम नहीं करते। तो इस चैप्टर का सिंपल सा रूल है, लेकिन सबसे पावरफुल है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शरीर को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारा असली इंजन है। चैप्टर 2, बॉय नहीं मैन बनो, माइंडसेट बदलो, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। अब एक ऐसी बात जो शायद सुनने में सिंपल लगे, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया ना, तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। और वो बात यह है कि तुम अभी भी कई जगह मैन नहीं, बॉय की तरह बिहेव कर रहे हो। और यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम अपने ही पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे। देखो, उम्र का 18, 20, 25 होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली बात है माइंडसेट। क्योंकि बहुत से लोग 30 से 35 की उम्र में भी मेंटली इमेच्योर होते हैं, और कुछ लोग 18 से 19 में ही इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं कि वो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। फर्क बस इतना है कि एक इंसान अपनी जिम्मेदारी लेता है और दूसरा एक्सक्यूजेस देता है। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम हर चीज को सीरियसली लेते हो या फिर मजाक में उड़ा देते हो? क्या तुम डिसीजंस खुद लेते हो या हर बार दूसरों की राय का इंतजार करते हो? क्या तुम इमोशंस के हिसाब से चलते हो या लॉजिक और डिसिप्लिन के हिसाब से? क्योंकि यही चीज तय करती है कि तुम आगे जाओगे या वहीं के वहीं रह जाओगे। बॉय क्या करता है? छोटा छोटा ट्रिगर आया, रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मूड खराब, किसी ने इग्नोर कर दिया, ओवर थिंकिंग, कोई प्रॉब्लम आई, भाग गया, डिले कर दिया, और फिर खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन मैन क्या करता है? वो रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो हर सिचुएशन में कंट्रोल रखता है, वो अपने इमोशंस को खुद हैंडल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा। अब ये जो दुनिया है ना, ये मैच्योर लोगों को रिस्पेक्ट देती है, जो स्टेबल होते हैं, जिनकी बातों में वेट होता है, जिनकी प्रेजेंस में कॉन्फिडेंस होता है। और ये सब दिखावे से नहीं आता, ये अंदर से आता है, माइंडसेट से आता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ बोले भी नोटिसेबल लगते हैं, और कुछ लोग कितना भी बोल लें कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि एक के अंदर क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, और दूसरे के अंदर कंफ्यूजन है, इंपल्सिवनेस है और डिपेंडेंसी है। अब यहाँ एक और चीज समझो, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ स्मूथ नहीं होने वाली। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और कई बार बिना वजह तुम्हारे खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करोगे, हर बात दिल पर लोगे, हर छोटी चीज से डिस्टर्ब हो जाओगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बाहर खर्च हो जाएगी और अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए असली गेम क्या है? कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और अपने एक्शन से प्रूव करो। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग ज्यादा बोलते हैं, कम करते हैं। हर किसी से डिस्कशन, हर किसी से ओपिनियन, हर जगह एक्सप्लेन करना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। लेकिन सच क्या है? जितना ज्यादा तुम बोलोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। जितना ज्यादा तुम लोगों में उलझोगे, उतना कम तुम अपने गोल्स पर फोकस कर पाओगे। इसीलिए थोड़ा साइलेंट मोड सीखो। हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दो, हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ, हर किसी को एक्सप्लेन मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान तुम्हें समझने के लिए नहीं बैठा है। कई लोग बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। और एक और पावरफुल चीज, जल्दी दोस्त मत बनाओ और जल्दी दुश्मन भी मत बनाओ, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी एनर्जी लेते हैं। कुछ लोग तुम्हें टाइम वेस्ट करवाएंगे और कुछ लोग तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए न्यूट्रल रहो, काम रहो, फोकस्ड रहो। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपने गोल पर काम करना। अब एक छोटी सी हैबिट जो तुम्हें इंस्टेंटली अलग बना देगी। कम बोलना शुरू करो, लेकिन जब बोलो तो वैल्यू ऐड करो। ये चीज तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगी।
क्योंकि लोग उस इंसान को ज्यादा सीरियसली लेते हैं जो हर वक्त नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो कुछ सॉलिड बोलता है। और आखिरी बात, खुद को मेंटली अपग्रेड करो। बचपना छोड़ो, एक्सक्यूजेस छोड़ो, मूड नहीं है वाला एटीट्यूड छोड़ो, क्योंकि लाइफ तुम्हारे मूड के हिसाब से नहीं चलने वाली। तुम्हें अपने मूड को कंट्रोल करना होगा। अगर तुमने ये माइंडसेट बना लिया कि जो करना है वो करना है, चाहे मन हो या ना हो, तो समझ लो तुम बाकी 90% लोगों से अलग हो गए। और यही चैप्टर का कोर है। बॉय से मैन बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, इमोशंस को कंट्रोल करना और हर हाल में एक्शन लेना। अब सोचो, अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग है और माइंडसेट भी स्ट्रांग है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। लेकिन अभी भी एक बड़ा ट्रैप बाकी है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और वहीं हार जाते हैं। अब वही समझेंगे। चैप्टर 3, डिस्ट्रैक्शन ही असली दुश्मन है, फोकस बराबर पावर। अब तक तुमने समझ लिया कि बॉडी स्ट्रांग करनी है, माइंडसेट स्ट्रांग करना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, फोकस कैसे बनाए रखें। क्योंकि सच बोलें तो आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज मेहनत करना नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है लगातार एक ही चीज पर टिके रहना बिना भटके। और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनका दुश्मन बाहर नहीं है, उनका दुश्मन है उनका खुद का अटेंशन, जो हर 2 मिनट में कहीं ना कहीं भाग जाता है। कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, कभी बेकार की सोच। तुम खुद देखो, तुम कोई काम शुरू करते हो, 5 मिनट भी नहीं हुए, दिमाग बोलता है चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं। फिर बस 2 मिनट, और वो 2 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर रात को गिल्ट, आज भी कुछ खास नहीं किया। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी इस बात से नहीं बदलती कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी इस बात से बदलती है कि तुम कितनी देर तक एक चीज पर टिक सकते हो। यह दुनिया उन लोगों की है जिनका फोकस स्ट्रांग है, क्योंकि फोकस मतलब पावर और डिस्ट्रैक्शन मतलब वीकनेस। अब एक बहुत डेंजरस चीज समझो, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बुरा बनकर नहीं आता, वो अच्छा बनकर आता है। जैसे भूमि थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लेते हैं, बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन यही 5 मिनट धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है और फिर तुम चाहकर भी डीप वर्क नहीं कर पाते। अब एक सवाल, क्या तुम बिना फोन के 1 घंटा बैठ सकते हो, बिना उठे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ एक काम पर फोकस करके? अगर नहीं तो समझ लो प्रॉब्लम सीरियस है, क्योंकि बिना फोकस के कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती, ना पैसा बनता है, ना सक्सेस मिलती है। अब सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वीक एनवायरनमेंट में स्ट्रांग फोकस नहीं बनता। सबसे पहले नोटिफिकेशंस बंद करो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है। तुम सोचते हो बस एक बार देख लेते हैं, लेकिन सच में तुम अपना फ्लो तोड़ देते हो, और फ्लो टूटने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अपने दिन के कुछ आवर्स आइसोलेशन मोड में डालो। मतलब कोई बात नहीं, कोई चैट नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरू में मुश्किल लगेगा, दिमाग भागेगा, बोर्डम लगेगा, लेकिन यही वो फेज है जहां ग्रोथ होती है। क्योंकि जब तुम बोर्डम सहना सीख जाते हो तब तुम फोकस करना सीख जाते हो, और यही वो स्किल है जो तुम्हें अलग बनाएगी। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, डीप वर्क, मतलब ऐसा काम जहां तुम पूरी तरह डूब जाओ, टाइम का पता ही ना चले। यही वो स्टेट है जहां असली प्रोग्रेस होती है। लेकिन ये स्टेट तभी आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो और अपने दिमाग को ट्रेन करते हो। अब एक छोटा सा रूल याद रखो, जो काम तुम अवॉइड कर रहे हो वही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर पढ़ाई करनी है और तुम भाग रहे हो, अगर काम करना है और तुम टाल रहे हो, तो समझ लो वही तुम्हारा नेक्स्ट लेवल है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग बोले यार बाद में करते हैं, तो तुरंत बोलो नहीं, अभी करेंगे, और बस शुरू हो जाओ। क्योंकि एक्शन लेने के बाद ही क्लैरिटी आती है, बैठकर सोचने से नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 2 से 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क कर लो, तो 4 महीने में तुम कहां पहुंच जाओगे, जहां बाकी लोग 1 साल में भी नहीं पहुंच पाते। यही डिफरेंस है फोकस्ड और डिस्ट्रैक्टेड इंसान में। और इस चैप्टर का सिंपल सा रूल है, अगर तुमने अपना अटेंशन कंट्रोल कर लिया तो तुम अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है जो तुम्हें अंदर से तोड़ती है, बिना आवाज किए। चैप्टर 4, लोगों से नहीं खुद से हारते हो, सोशल ट्रैप से बाहर निकलो। अब तक तुमने समझ लिया कि शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, फोकस स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अब एक ऐसा ट्रैप आता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, और वो है लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों की बातें, लोगों की प्रेजेंस। सच बोलूं तो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज ने किया है तो वो है बेकार की सोशल इंटरेक्शन। हर किसी से बात करना, हर किसी की सुनना, हर किसी को एक्सप्लेन करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना,
और इसी चक्कर में तुम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हो। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम ज्यादा लोगों में रहते हो, ज्यादा बातें करते हो, ज्यादा ओपिनियंस सुनते हो, तो तुम्हारा दिमाग भारी हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है और तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि करना क्या है, क्योंकि हर इंसान तुम्हें अलग डायरेक्शन देगा। कोई बोलेगा ये सही है, कोई बोलेगा वो गलत है, और तुम बीच में अटक जाओगे। अब एक कड़वा सच, हर इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता और हर इंसान तुम्हारे लेवल का नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हो, हर किसी को इंपॉर्टेंस दे देते हो, और फिर वही लोग तुम्हारा टाइम, एनर्जी और फोकस खा जाते हैं। इसलिए सबसे पहला रूल, हर किसी को एक्सेस मत दो। तुम्हारी लाइफ कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहां कोई भी आए, बैठे और तुम्हारा टाइम ले जाए। तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि कौन तुम्हारे टाइम के लायक है और कौन नहीं। अब एक और डेंजरस चीज, लोग क्या कहेंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। तुम कुछ नया करना चाहते हो, दिमाग में आता है लोग क्या सोचेंगे। तुम फोकस करना चाहते हो, दिमाग बोलता है दोस्त क्या कहेंगे। तुम अलग बनना चाहते हो, दिमाग डरता है लोग हंसेंगे, और यही डर तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। लेकिन सच क्या है, लोग न तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं, ना उन्हें उतना फर्क पड़ता है जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी ही लाइफ में बिजी है। तुम खुद देखो, तुम दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। बस थोड़ी देर, फिर तुम अपने काम में लग जाते हो। तो फिर तुम क्यों अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी रहे हो। अब एक पावरफुल शिफ्ट, लोगों को इम्प्रेस करना बंद करो, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करो। क्योंकि इम्प्रेस करने में एनर्जी जाती है, इम्प्रूव करने में प्रोग्रेस होती है। और जो इंसान खुद पर काम करता है, लोग वैसे ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब एक और चीज, जल्दी दोस्त मत बनाओ। हर कोई जो तुम्हारे साथ हंसता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता, और हर कोई जो तुम्हें क्रिटिसाइज करता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। इसलिए लोगों को ऑब्जर्व करो, टाइम दो, समझो, फिर डिसाइड करो कि कौन तुम्हारे सर्कल में रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करो। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर ईगो ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, प्रूव करना। लेकिन सच यह है, हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। कई बार जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है इग्नोर करना, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट में जीत कर भी तुम हार जाते हो, टाइम खोते हो, एनर्जी खोते हो, पीस खोते हो। इसीलिए स्मार्ट बनो, हर चीज में रिएक्ट मत करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। अब एक और लेवल ऊपर चलते हैं, कम बोलना सीखो। क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, और जो इंसान कम बोलता है वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और सही जगह पर सही एक्शन लेता है। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों में ज्यादा वेट होता है, क्योंकि वो हर वक्त बोलकर खुद को चीप नहीं बनाते। तो आज से अपनी बातों की वैल्यू बढ़ाओ, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो कुछ ऐसा बोलो जो मैटर करे। और आखिरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ प्राइवेट होनी चाहिए। हर चीज सोशल मीडिया पर डालना, हर इमोशन शेयर करना, हर प्रॉब्लम लोगों को बताना, यह सब तुम्हें वीक बनाता है। क्योंकि लोग तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनते, लोग जज करते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को संभालना सीखो। अगर रोना है, अकेले रो। अगर स्ट्रगल है, क्वाइटली फाइट करो, क्योंकि रियल ग्रोथ साइलेंस में होती है, नॉइज में नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुमने अपने सर्कल को कंट्रोल कर लिया, अपने टाइम को प्रोटेक्ट कर लिया और लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए, तो तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। यही इस चैप्टर का रूल है। तुम्हारी जिंदगी तब बदलती है जब तुम डिसाइड करते हो कि कौन तुम्हारी जिंदगी में रहेगा और कौन नहीं। और अब जब बॉडी स्ट्रांग है, माइंडसेट स्ट्रांग है, फोकस स्ट्रांग है और तुम लोगों के ट्रैप से भी बाहर निकल गए हो, तो अब अगला लेवल आता है जहां असली गेम शुरू होता है, टाइम को कंट्रोल करना। क्योंकि जिसके पास टाइम पर कंट्रोल है वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। चैप्टर 5, वक्त को कंट्रोल करो, वरना वक्त तुम्हें कंट्रोल करेगा। टाइम ही असली गेम है। अब तक तुमने अपने शरीर को समझ लिया, अपने माइंडसेट को शार्प किया, डिस्ट्रैक्शंस को पहचाना और लोगों के ट्रैप से बाहर निकलना सीख लिया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा लेवल, वो लेवल जहां असली खिलाड़ी और बाकी लोगों में फर्क बनता है, और वो है वक्त का खेल। सच सुनो, इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, ना किसी के पास ज्यादा, ना किसी के पास कम। फिर भी कोई आगे निकल जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि फर्क मेहनत में नहीं, फर्क है टाइम के इस्तेमाल में। तुम दिन भर बिजी रह सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, इधर उधर भाग सकते हो, लेकिन अगर वो सब सही डायरेक्शन में नहीं है तो वो सब बेकार है। क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं, और ज्यादातर लोग इसी धोखे में जी रहे हैं।
कि मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन एंड में रिजल्ट जीरो। अब ध्यान से समझो, वक्त को मैनेज नहीं किया जाता, वक्त को डिजाइन किया जाता है। मतलब तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा गोल क्या है, और फिर उसी हिसाब से अपने दिन, हफ्ते, महीने को बनाना होगा। क्योंकि अगर तुमने अपने दिन को डिजाइन नहीं किया तो दुनिया तुम्हारा दिन डिजाइन कर देगी। नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, रैंडम काम, और तुम बस रिएक्ट करते रह जाओगे। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, टाइम ब्लॉक्स। मतलब तुम्हारा दिन रैंडम नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। किस टाइम पर क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है। जब तुम्हारा दिन क्लियर होता है तो तुम्हारा दिमाग भी क्लियर होता है, और जब दिमाग क्लियर होता है तो एक्शन अपने आप होता है। अब एक चीज इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 3 घंटे फोकस्ड काम कर लो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो 4 महीने में तुम कितना आगे निकल जाओगे, जहां बाकी लोग 1 साल में भी नहीं पहुंच पाते। यही पावर है टाइम की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े गोल सोचते हैं लेकिन छोटे टाइम को वेस्ट कर देते हैं। बस 10 मिनट, बस 15 मिनट, और यही छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर तुम्हारी पूरी लाइफ बनाते हैं। इसीलिए समझो, एक दिन खराब बराबर 1 हफ्ता खराब, 1 हफ्ता खराब बराबर 1 महीना खराब, 1 महीना खराब बराबर पूरा साल खराब। और फिर लोग कहते हैं, यार साल कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, तुम्हारी जिंदगी रोज के छोटे एक्शन से बदलती है। सुबह कितने बजे उठे, पहला घंटा कैसे बिताया, दिन में कितना फोकस्ड काम किया, यही चीजें डिसाइड करती हैं कि तुम आगे बढ़ोगे या नहीं। अब एक और चीज, कैलेंडर को सीरियसली लो, सिर्फ डेट्स देखने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी ट्रैक करने के लिए। तुम्हारा साल महीनों में डिवाइड होना चाहिए, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में, और दिन आवर्स में, ताकि तुम्हें हर मोमेंट पता हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। और शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। फिर तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें पुश करेगा। जैसे अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, वैसे ही वो तुम्हें काम करने के लिए पुश करेगा। यही है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल समझो, एक ही इंसान अगर वो 1 साल में 1 करोड़ कमाता है, तो वही इंसान अगर अपनी स्पीड बढ़ा दे, फोकस बढ़ा दे, तो वो 1 महीने में भी 1 करोड़ कमा सकता है। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क स्पीड का है, और स्पीड आती है टाइम कंट्रोल से। अब आखिरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वक्त का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम पैसा खो सकते हो, वापस आ जाएगा। तुम अपॉर्चुनिटी खो सकते हो, दूसरी मिल जाएगी। लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने समय के लायक काम कर रहा हूं? अगर आंसर नहीं है तो उसी मोमेंट डायरेक्शन बदलो, क्योंकि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो अवेयर होते हैं और जल्दी करेक्शन कर लेते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुमने अपने वक्त को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें कौन रोक सकता है? यही इस चैप्टर का रूल है। जो इंसान वक्त को समझ लेता है वो जिंदगी को समझ लेता है। और अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, एग्जीक्यूशन, फाइनल पुश, जहां या तो तुम बदल जाओगे या फिर वही के वही रह जाओगे। फाइनल चैप्टर, अब या कभी नहीं। एग्जीक्यूशन ही असली पहचान है। अब तक तुमने सब कुछ समझ लिया, शरीर कैसे बनाना है, माइंडसेट कैसे बदलना है, फोकस कैसे रखना है, लोगों से कैसे दूर रहना है, वक्त को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे खतरनाक सच सुनो, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जानना और करना दोनों अलग चीजें हैं, और जिंदगी सिर्फ करने वालों की बदलती है। तुमने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो ये सब नॉलेज बेकार है। क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। आज तक जितनी भी चीजें तुमने सीखी, उनमें से कितनी तुमने अप्लाई की, यही तुम्हारी असली रियलिटी है। और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि 95% लोग यहीं हार जाते हैं। वो समझते हैं, फील करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और फिर धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं और वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं जहां से निकलना चाहते थे। अब ध्यान से सुनो, अगले 4 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, कोई पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें उठाकर आगे नहीं ले जाएगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद जीतना पड़ेगा। और ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई अंदर की है। हर सुबह जब अलार्म बजेगा, एक आवाज बोलेगी सो जाओ, और दूसरी बोलेगी उठ जाओ। हर बार जब काम करने बैठोगे, एक आवाज बोलेगी कल कर लेंगे, और दूसरी बोलेगी अभी करो। यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी डिसाइड होती है। तुम किसकी सुनते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। अब एक फैसला लेना है, साफ, सीधा, बिना कंफ्यूजन के। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो एक्सक्यूजेस देता है, जो डिले करता है,
जो सोचता ज्यादा है और करता कम है, या फिर तुम वो इंसान बनोगे जो एक्शन लेता है चाहे मन हो या ना हो, जो कंसिस्टेंसी रखता है चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, जो खुद से जीतता है हर दिन हर बार। क्योंकि याद रखो, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज जीतने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। अब एक विजुअलाइजेशन करो, 4 महीने बाद दिसंबर का आखिरी दिन, तुम अकेले बैठे हो और अपने पूरे साल को याद कर रहे हो। या तो तुम रिग्रेट करोगे, यार कुछ नहीं किया, फिर से वही साल निकल गया, या फिर तुम मुस्कुरा रहे होगे, यार इस बार मैंने सच में खुद को बदल दिया। ये चॉइस आज तुम्हारे हाथ में है, और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, लेकिन जब देती है तो क्लियर देती है, और अभी वही मौका है। अगले 4 महीने या तो तुम डिस्ट्रैक्शन बनकर रह जाओगे, या फिर डिस्ट्रक्शन करके नई जिंदगी बना लोगे। अब एक आखिरी बात जो तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। कभी मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो कभी नहीं जानते कि वो कितने करीब थे। तो आज से, अभी से अपना शरीर स्ट्रांग करो, अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, लोगों को फिल्टर करो, वक्त को कंट्रोल करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लो रोज, बिना रुके, बिना एक्सक्यूज के। क्योंकि अंत में ना मोटिवेशन काम आएगा ना प्लानिंग, सिर्फ तुम्हारा एक्शन ही तुम्हारी पहचान बनाएगा। तो अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम वही रहोगे या फिर वो बनोगे जिसके लिए तुम बने हो। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो एक लाइन अपने अंदर बोलो, अब जो होगा एक्शन से होगा, बहानों से नहीं। बस यही से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है।